बाइक पे जा रहे थे और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से पास्टर जी इनका कहना है कि दोनों कूलों की नसें दब गई। इन्होंने ऑपरेट करवाया दोनों कूलों का और स्टील के कूले इनके डाल दिए गए डॉक्टर के द्वारा। और पास्टर जी तकरीबन 6-7 लाख रुपया दवाइयों के थ्रू सब इनका खर्च आया पास्टर जी, लेकिन कोई भी इनको राहत नहीं मिल रही थी। इन डॉक्टर ने बोला अगर आप नीचे बैठोगे तो आपके कूले बाहर निकल सकते हैं, टूट सकते हैं। वो लगातार तेल पानी यूज करते थे, कूलों के ऊपर तेल लगाते थे, प्रार्थना किया हुआ, लेकिन कोई इनको हल नहीं। इनका कहना है कि ऑपरेट करवाने के बाद उल्टा इनकी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई हैं पास्टर जी। पास्टर जी ये ब्रदर का नाम विनोद है, ये हरियाणा के रहने वाले, साथ में इनकी पत्नी है। पास्टर जी इनका कहना है कि 7 साल पहले ये बाइक पे जा रहे थे और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से पास्टर जी इनका कहना है कि दोनों कूलों की नसें दब गई और जिसकी वजह से पास्टर जी साथ ही में कूले की हड्डी के ऊपर त्रेड पड़ गई पास्टर जी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। 5 सालों से पास्टर जी ये लगातार दवाइयाँ खा रहे हैं, कोई दर्द का राहत नहीं मिल रहा था इनको पास्टर जी। और इनका कहना है कि ना तो ये चौंकड़ी मार सकते थे पास्टर जी और ना तो ये नीचे पाँव के बल बैठ सकते थे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी पास्टर जी। और डॉक्टर हर बार पास्टर जी इनको बोलते थे कि आपका ऑपरेट होगा, ऑपरेट करवाओगे तो तभी आपका हल होगा, लेकिन पास्टर जी ये ऑपरेट करवा नहीं रहे थे, लगातार दवाइयाँ खा रहे थे। और साथ में ये 15 सालों से पास्टर जी ये प्रभु में और लगातार प्रभु में चल रहे थे और इस विश्वास से चल रहे थे कि मैं एक दिन चंगा हो जाऊंगा। लेकिन पास्टर जी इनका कहना है कि लगातार तेल पानी यूज करते थे, कूलों के ऊपर तेल लगाते थे, प्रार्थना किया हुआ, लेकिन कोई इनको हल नहीं मिला। इनकी चोट कब लगी थी? पास्टर जी 2018 में। 2018 में लगी तो प्रभु में कब से? ये 15 साल से। 15 साल से। तो जब चोट लगी तो उसको दिमाग में था कि प्रभु का तेल है, ऑयल है, मैं लगाऊंगा तो उससे सारा मेरा क्या हो जाएगा? जी पास्टर जी भला हो जाएगा जी। लेकिन क्या हुआ फिर? पास्टर जी इनका कहना है कि सब कुछ कर रहे थे, रीतियां जैसे जैसे इनको बताया जा रहा था, सब कुछ करने के बावजूद भी इनकी ज़िंदगी में कोई राहत नहीं मिल रही थी पास्टर जी। इनका कहना है कि 2018 से लेकर 2023 तक इन्होंने लगातार पास्टर जी दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। और पास्टर जी इनका कहना है कि तब उस समय 5 सालों के दौरान ये जब बेड के ऊपर बैठते थे तो तब चौंकड़ी लगा सकते थे, लेकिन नीचे पाँव के बल इनसे बैठा नहीं जाता था, ना चौंकड़ी लगा सकते थे। लेकिन पास्टर जी दवाइयाँ खाने के बावजूद भी जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो डॉक्टर इनको ऑपरेट के लिए बोल रहे थे। पहले तो ये ऑपरेट करवाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर पास्टर जी जब इनकी हालत ज़्यादा खराब हो गई तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि मैं ऑपरेट करवाऊँ। और पास्टर जी फिर उसके बाद इन्होंने ऑपरेट करवाया दोनों कूलों का और स्टील के कूले इनके डाल दिए गए डॉक्टर के द्वारा। और पास्टर जी तकरीबन 6-7 लाख रुपया दवाइयों के थ्रू सब इनका खर्च आया पास्टर जी, लेकिन कोई भी इनको राहत नहीं मिल रही थी। इनका कहना है कि ऑपरेट करवाने के बाद उल्टा इनकी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ गई हैं पास्टर जी। जैसे पहले तो ये खड़े होकर बेड के ऊपर जब बैठते थे तो पास्टर जी तब चौंकड़ी लगा सकते थे, लेकिन ऑपरेट के बाद पास्टर जी वो भी डॉक्टर ने मना कर दिया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला अगर आप नीचे बैठोगे तो आपके कूले बाहर निकल सकते हैं, टूट सकते हैं, वो जो डुप्लीकेट कूले डाले हुए हैं। तो पास्टर जी ये बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे। 2 साल से पास्टर जी उसके बाद कभी चौंकड़ी नहीं लगा के बैठ पाए, ना पास्टर जी 2 साल से ये कभी पाँव के बल बैठ पाए, इतनी ज़्यादा दिक्कत का सामना कर रहे थे और लगातार इस वेट में थे कि इनकी किसी ना किसी दिन चंगाई होगी, लेकिन पास्टर जी कभी एक पल भी इनको छुटकारा नहीं मिल रहा था। 7 साल से ये वेट कर रहे थे, प्रभु में भी जी प्रार्थना कर रहे थे, तेल लगा रहे थे कि कभी तो प्रभु मुझे चंगाई देगा। जी पास्टर जी। लेकिन नहीं मिली। जी पास्टर जी। फिर जब यहाँ आए तो क्या हुआ? फिर पास्टर जी इनका कहना है कि इनके गांव से कुछ लोग हैं जो हमारी मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा इनको गुड न्यूज़ बताई गई। और पास्टर जी इनका कहना है कि 3 दिन तक इन्होंने ऑनलाइन वचनों को सुनना शुरू किया जो आप बताते हो पास्टर जी। वो खरा ज्ञान, वो पवित्र ज्ञान जब आपके मुंह से इन्होंने सुना तो पास्टर जी इनका मन बदल गया, क्योंकि ऐसी बातें कभी इन्होंने सुनी नहीं थी पास्टर जी। फिर उसके बाद पास्टर जी 3 दिन के बाद ये यहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री में आए और यहाँ पर आकर पास्टर जी पहली मीटिंग में आपके द्वारा ले एंड प्रार्थना हुई। ये ले एंड सीन है पास्टर जी को ऊपर कर चेहरा। इस बंदे के साथ क्या हुआ? ये बाइक से गिरा, इसके दोनों कूले जो थे उसकी नस दब गई। तो कूलों की जब नस दब गई तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया 2 साल पहले और कूले भी खराब हो गए। सॉरी, कूले नए डाले, इसके नए कूले डाले इसके, ठीक है। और डॉक्टरों ने कहा जिस दिन ये नीचे बैठ गया उसी दिन कूले फिर बाहर निकल आएंगे, हड्डियां बाहर निकल आएगी। और 2 साल से ये नीचे नहीं बैठा, नहीं बैठे ना,
डर रहे हो हाँ जी कि अगर बैठा तो कूले बाहर आ जाएंगे? हाँ जी पास्टर देख लो, खड़ा ही रहता है बेचारा, जी। यस कुर्सी पर बैठ जाता है, हाँ जी पास्टर जी। नीचे नहीं बैठ सकता। नहीं पापा। डरते हो? यस प्रभु में कब से हो? 2010 से। इतने पुराने बुढ़े हो गए हो प्रभु में, तो अभी भी डर रहे हो? हैं? मैं डरता नहीं। 15 साल हो गए तुम्हें प्रभु में। चल मुझे देख, ये देख, पकड़ो इसके कूले, ये सुनाम से इसके कूले नहीं हो जाए। खुदाबंद डॉक्टरों की अपनी डॉक्टरी है, लेकिन तेरी सामर्थ बड़ी है। डरना नहीं है। आज जीवित परमेश्वर तुम्हारे साथ काम करने जा रहा है। इसकी हड्डियां नहीं हो जाए, कूले नहीं हो जाए, मांस टूट जाए, सामर्थ काम करे तेरी जीव शक्ति से। खुदा जब लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, आज ये भी बैठ चुका और उठ चुका। यीशु नाम से ये हो चुका है। चल बैठ नीचे, चल बैठ, चल उठ, उठ यीशु नाम से, चल बैठ नीचे, उठ यीशु नाम से। कमाल करता, कमाल करता, यीशु मेरा मौजूद कमाल करता, कमाल करता, कमाल करता, यीशु मेरा मौजूद कमाल करता। जिंदा खुदा है हमारा, हालेलुया है हमारा, क्योंकि जिंदा। उस दिन से अब, उस दिन से लेकर पास्टर जी अब तक पूरी तरह फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ रहे, उठ रहे, चल रहे, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। दर्द नहीं, कोई रोग नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ओके हो गया है। पापा ऐसा जी को है? जय मसीह की, कलीसिया को जय मसीह की। ओके, जय मसीह की। खुश हो आप पूरा? हाँ जी पापा जी। अब फिर जियो उसके लिए खूब, तारीफ करो जोर से सुहाई के लिए, जोर से हालेलुया। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।